अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के तीन मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान और सियासी जमातें आमने सामने आ गई है। सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान महाज़ाराई बढ़ गई है। सियासी जमातों ने बड़ा धमाका ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, जिसके तहत फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, उसके बाद पीडीएम और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का बाइकाट कर दिया है कि पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक और पंजाब के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक जो समाअत होगी, आज सुबह को 11 बजे फिर होनी है समाअत, इसके बाइकाट का ऐलान कर दिया है कि इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम जो जमातों के सरबराहान हैं और नुमाइंदे हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनका मुशावरती इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में। उसके बाद मीडिया टॉक की गई है, मीडिया ब्रीफिंग दी गई है मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद किया है, इसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, नहीं मानते, और ये जानिबदाराना फ़ैसला करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तीन मुअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल समेत, इन्होंने अपने आप को मुतनाज़ा बना दिया है। एक पार्टी पीटीआई है एक तरफ और दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें हैं हुकूमत की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब गैर एलानिया तौर पर गैर एलानिया तौर पर लेकिन क्लियर पीटीआई के साथ खड़ी है और सियासी जमातों के हुकूमत के राह में रुकावट बन रही है। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करने दे रही। अगर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग आते शुरू में की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का मामला हो तो सुओ मोटो वहाँ पे कार्रवाई की जाती है। आर्जी और अबूरी वज़ीर आला और ट्रस्टी वज़ीर आला, पता नहीं किस किस तरह के वज़ीर आला के नाम रखे जा रहे हैं जो आइन में जिसका ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इमरान नियाज़ी को और उनकी टीम को आइन शिकन करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। क्लियर आइन तोड़ा उन्होंने, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं की, सिर्फ डिक्लेयर कर दिया कि ये आइन शिकन है इमरान नियाज़ी और उनके साथ असद कैसर और कासिम सूरी, इन्होंने आइन तोड़ा। आरिफ अलवी सदर ममलिकत, इन्होंने भी आइन तोड़ा, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। बुलावा किसी को नहीं दिया गया, डिप्टी स्पीकर को बुलावा नहीं दिया गया। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर इमरान नियाज़ी के नहीं है और मुखालिफ पार्टी के हैं, नून लीग के हैं या जो हुकूमती जमातें हैं बाकी उनके हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही, उन्होंने आइन नहीं तोड़ा। पंजाब के डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हवाला देकर उन्होंने फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऐन मुताबिक दिया है, लेकिन उसमें से भी बारीक बीनियाँ ढूंढी जा रही हैं, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और डिप्टी स्पीकर को समन किया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर अभी पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए हैं। तो सारा दिन समाअत चलती रही है, दिन 1 बजे से रात तक समाअत चलती रही है सुप्रीम कोर्ट में। वकला ने दलाइल दिए, लेकिन अदालत मानने के लिए तैयार नहीं है। इशू क्या है, मैं आपको इशू बताता हूँ। अब ये क्या होगा ये भी बताऊँगा कि महाज़ाराई किस रुख में ये जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने रवैया, और सुप्रीम कोर्ट के बैक पे कौन है, ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट, 3 ऑप्शन हो सकते हैं ना, मेरी नज़र में 3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान नियाज़ी के ब्लैकमेलिंग में आ गई है, उनके दबाव में आ गई है, जिस तरह चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल किया गया था, इसी तरह कोई और तरीका भी हो सकता है, या उनके धमकियों और गालम गलोच और इस तरह के बयानबाजी और उसके चक्कर में आ गई है सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट के इन मुअज़्ज़िज़ और मखसूस
जजेस साहिबान का अपना कोई ज़ाती इंटरेस्ट है, या फिर इनके बैक पे कोई है, कोई ताकत है, कोई कुव्वत है। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई है, मानते हैं, ये सियासी जमातें भी मान रही हैं, लेकिन सियासी जमातें भी, सच्ची बात यह है, जो हम इनके साथ उठ बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रही हैं, बात कर रहे होते हैं, तो सवालात इनके भी जहनों में हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को वो भी वाच कर रही हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो क्या वाकई न्यूट्रल है? क्योंकि अदालतों का माजी रहा है, ये हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है कि अदालतें भी आज़ाद नहीं रहीं। आज़ाद फैसले कभी अदालतों ने नहीं किए। इक्का दुक्का कोई आज़ाद फैसला हो सकता है, लेकिन अदालतें भी किसी के कहने पे वो कहा जाता है कि भाई ये अदालत से फैसला करवाया गया है, तो अदालत के बैक पे भी, अदालतों पर भी इस्टेब्लिशमेंट की छाप रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर रही है हमारी अदालतें। मैं किसी अदालत पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक जो हम देख रहे होते हैं, एक तासुर है मार्केट में, वो यही है कि अदालतें भी ज़ेर असर रही हैं, किसी न किसी इदारे के या इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर रही हैं। तो इसीलिए सवालात उठाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट ही बैक पे ये म्यूज़िक चला रही हो, जो अदालतें कर रही हैं। पहले इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट थी, बराह रास्त थी, ओपन थी, इमरान खान न्याजी के साथ थी, और इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ थी। मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट थी, बराह रास्त थी। अब हो सकता है, ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ये शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से कि हो सकता है अब इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट न हो इन्वॉल्व, लेकिन अदालत के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, इन मुअज़्ज़िज़ 3 मखसूस जजेस साहिबान के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट म्यूज़िक चला रही हो या पीछे गेम कर रही हो। तो ये सवालात लोगों के जहनों में उठ रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि जो हसन इकबाल ने नुक्ता उठाया, वो ये उठाया कि जब इमरान नियाज़ी के 25 अरकान का मामला आया था, जिन्होंने, जो मुनहरफ हो गए, जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया, उन अरकान को नाअहल करार दे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह कर दी जी, आर्टिकल 63A के तहत इन अरकान का वोट नहीं गिना जाएगा। फिर इमरान, यानी वोट भी नहीं गिना गया। फिर इमरान नियाज़ी ने बतौर चेयरमैन PTI ख़त लिखा जी कि इनको नाअहल करार दिया जाए, डी-सीट करार दिया जाए, इन्होंने इनहराफ किया है, मेरे हुक्म अदूली की है मेरी। तो इदारों ने इमरान खान नियाज़ी के ख़त को तस्लीम कर लिया कि उनको, वो पार्टी सरबराह हैं, उन्होंने डी-सीट करने का कहा है, तो डी-सीट कर दिया। अब उसी तरह ही जब PTI काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ख़त लिख रहे हैं डिप्टी स्पीकर को कि मेरे पार्टी के अरकान का वोट परवेज़ लाई के वोटों में न गिना जाए, और तो उस ख़त को अगर डिप्टी स्पीकर ने मान लिया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही उस ख़त को माना है और फैसला दे दिया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। और मौलाना ने भी बड़ा नुक्ता उठाया था ज़बरदस्त किस्म का कि भाई मुनिस इलाही, परवेज़ इलाही के बेटे फर्जंद जो हैं, वो चौधरी शुजा से मुलाकात करने के बाद, उनका ख़त देखने के बाद वो ऐलान कर रही हैं टीवी पे या हामिद मीर के साथ बात करके कि भाई हम हार गए, मैं भी हार गया और इमरान खान भी हार गए, जरदारी जीत गए। यानी उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है एडवांस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है? तो ये जजेस साहिबान अपने आप को मुतनाज़ा खुद बना रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें इनका वोट नहीं गिना, इनका वोट गिना जाता है परवेज़ इलाही के हक़ में काफली के 10 अरकान का, अब नई तशरीह आइन की फ़र्ज़ करें करते हैं, आर्टिकल 63A की नई तशरीह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अगर आती है, तो फिर पिछली जो तशरीह थी काफली PTI के जो 25 अरकान के वक्त जो तशरीह की गई थी, उसका क्या बनेगा? फिर तो इस काफली वाली नई तशरीह मुमकिन जो जिसका इम्कान समझा जा रहा है, इस तशरीह के तहत तो फिर उनका भी वोट गिना जाए, PTI वालों का भी, हमजा शहबाज। फिर हमजा शहबाज उसी पहली वाली पोजीशन पर आ जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। फिर तो ये दूसरा इलेक्शन भी उनका गैर ज़रूरी हो गया। और फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए वो भी फिर ख़त्म हो गए। फिर वो जो नाअहल किए गए थे अरकान, उनका जब वोट गिना जाएगा, फ़र्ज़ करें, तो फिर उनको इनका गिना जाएगा काफ लीग वालों का,
तो फिर पीटीआई वालों को किस बुनियाद पर नाअहल करार दिया था और उनको डी सीट किस बुनियाद पर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भी फंसी हुई है, ये मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान भी, तीनों जजेस साहिबान भी फंसे हुए हैं। और एक और बात, अखलाकी बात जो होती है वो ये होती है कि किसी अगर जज पर उंगली उठे या एतराज़ किया जाए या ट्रस्ट मिसट्रस्ट हो या उस पर ये इल्ज़ाम आयद हो कि जी ये तअस्सुब कर रहे हैं, मुतअस्सिब हैं, जज जो हैं ये पार्टी हैं, ये जानिबदार हैं, तो उस जज को उस बेंच से निकल जाना चाहिए होता है। ये माजी में इस तरह की मिसालें होती रही हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा, इवन मेरा ख्याल है कि काजी फ़ायज़ ईसा का या किसी का केस था या कोई और केस था, तो उसमें दरख्वास्त दी गई किसी जज के ख़िलाफ़, तो वो साइड पे हो गए कि भाई मैं खुद पार्टी हूँ। जज जो है जो पार्टी बन जाए या जानिबदार बन जाए या जिस जज पर एतराज़ उठे, उंगली उठे, तो वो उस केस से अलग हो जाता है। ये माजी में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। लेकिन ये मुअज़्ज़िज़ 3 जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इंतहाई एहतराम के साथ कि इन पर तीनों पर उंगलियां उठी हैं। जो इन्होंने फैसला दिया था पीटीआई के 25 अरकान के ख़िलाफ़, यही 3 जजेस थे, इनके साथ 2 और मुअज़्ज़िज़ जजेस थे, 5 रुकनी बेंच था उस वक़्त। तो उन 5 रुकनी बेंच में से इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजों ने नाअहली का और वोट न गिनने का फैसला दिया, लेकिन 2 मुअज़्ज़िज़ बाकी जो जजेस थे उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया इनके फैसले के साथ। तो अपोजिशन ये एक डिमांड कर रही है, अपोजिशन का ये भी अपोजिशन का एक एहसान समझा जाए कि अपोजिशन कह रही है कि फुल बेंच कायम किया जाए, फुल कोर्ट बेंच कायम किया जाए, जिसमें इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस को भी चाहे रखा जाए। अपोजिशन ने ये डिमांड नहीं की। ये अपोजिशन का एक बड़ापन है, बड़ेपन का, बड़े दिल का मुजाहरा किया है अपोजिशन मैं कह रहा हूँ, ये हुकूमती जमातें, इत्तेहादी जमातें जो हैं, इनका ये बड़ापन है कि इन्होंने इन 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस को निकाल कर बाकी अदालत को केस सुनने के लिए डिमांड नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा कि इन 3 जजेस को निकाल कर बाकी बेंच बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बनाया जाए, ऐसी कोई डिमांड नहीं की। इन्होंने कहा है कि भाई फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, यानी ये 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस भी हों, इनको निकाले ना बेंच से। ये नहीं कहा कि इनको निकाला जाए बेंच से या ये केस न सुने, कहा है कि भाई ये भी हो लेकिन फुल कोर्ट बेंच हो। लेकिन उसके बावजूद अदलिया जो है वो अपनी मनमानी, अपनी मर्जी की तशरीह करना शायद चाह रही है। वकला ने जो दलाइल दिए हैं उनको अदालत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई के ये वकला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी बाहर से डिमांड ऐसी नहीं आनी चाहिए। भाई बाहर से क्या आई, आपके इन जमातों के, इत्तेहादी जमातों के वकला ने प्रॉपरली दरख्वास्तें दी हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, फरीक बनाया जाए। कितनी दरख्वास्तें गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद जो एक तसर है मार्केट में कि सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंडे के तहत काम कर रही है और सियासी एजेंडे पे काम कर रही है। माजी में भी हमने देखा है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से लेके अभी तक मुसलसल 3-4 ऐसे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबान आए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सियासत में ऐसा दाखिल किया है, ऐसा घसीटा है कि हुकूमतों को चलने नहीं दिया जा रहा होता। वज़राए आज़मों को जो है, वज़राए आज़म को जो है नाअहल करार दिया जाता है, सज़ाएँ दी जाती हैं और हुकूमत के राह में रुकावटें डाली जा रही होती हैं। हुकूमती जो चीफ़ एग्जेक्टिव के इख्तियारात होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस अब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाएगा, इस फैसले को सियासी जमातों ने, इत्तेहादी जमातों ने, हुकूमती जमातों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और बाइकाट का भी ऐलान किया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर और डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के मामले पर जो समाअत मौजूदा 3 रुकनी बेंच करेगा, तो इसके सामने हम पेश नहीं होंगे, हम फरीक नहीं बनेंगे, हम इसका बाइकाट करेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है, शायद तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ होगा कि इतनी सारी सियासी जमातें जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी बेंच का बाइकाट किया हो और इस बुनियाद पर बाइकाट किया हो कि उसके बारे में ये तसर हो, आम हो तसर
कि ये मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान जो हैं और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उनमें शामिल हों कि ये पार्टी है और ये किसी एजेंडे के तहत केस सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट और सियासी जमातों के दरमियान एक महाज़ाराई की तरफ ले जाने वाला एक अमल है, इक़दाम है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत दोबारा होगी, 3 रुकनी बेंच जो है समाअत करेगा। देखते हैं फ़ैसला क्या आता है। जो सियासी जमातों के शुकों को शुबहात हैं, ख़दशात हैं, वो दुरुस्त साबित होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के ये मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके 2 साथी जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक अपने ही फ़ैसले के को नज़र में रखकर जो है वो फ़ैसला देते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।